हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और ये कहानी आपके सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर की है। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आविष्कारक जिसने अपना वचन पूरा किया। इस कहानी को लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने और ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अमेरिका के थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनका जीवन काल है 1847 से 1931 तक। तो इस कहानी को हम कुछ तथ्यों के साथ में रखेंगे ताकि आपको वो तथ्य भी याद होते चलें और आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको करने में समस्या ना हो। तो इन्होंने 40 वार टाइम इन्वेंशन किए। 1878 में ग्रामोफोन का आविष्कार किया। 1880 में इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। तो इस बच्चे की कहानी शुरू होती है यहाँ से कि ये बहुत ही क्यूरियस टाइप के बच्चे थे। ये हमेशा बचपन से ही बहुत ही क्वेश्चन पूछना पसंद करते थे, बहुत ही जिज्ञासु थे। और ये जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक बार इनकी मैम कहानी सुना रही थी चिड़िया के बारे में। तो कहानी सुनकर ये खड़े हो गए। इन्होंने पूछा, मैम चिड़िया उड़ सकती हैं तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है? तो मैम ने कहा, बेटा उसके पंख नहीं होते हैं आदमी के, इसीलिए आदमी नहीं उड़ सकते हैं, चिड़िया के पंख होते हैं। एडिसन ने कुछ देर सोचा, फिर उनको एक विचार आया कि और पूछा भी कि जब पतंग तो उड़ लेती हैं, पतंग के तो पंख नहीं होते हैं। हालांकि ये बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न था, लेकिन मैम को आंसर नहीं पता था। इसके अलावा इस तरीके का सोचा भी नहीं था बच्चों ने, और इसीलिए बच्चे सब हंसने लगे। जब बच्चे हंसने लगे तो मैम को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया और उसे स्कूल से निकाल दिया। उन्हें लगा कि ये बच्चा जो है बहुत ही मूर्ख है और बहुत ही शरारती है। तो जब ये स्कूल से निकाला गया, उस समय एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। उसके बाद वो घर पे ही रहने लगे और माँ से ही पढ़ने लगे। वो हर प्रश्न माँ से पूछते थे और माँ हर एक प्रश्न का जवाब देती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं माँ सबसे बेहतर शिक्षक साबित हुई उनके जीवन में। वो बहुत ही धैर्यवान महिला थी, हर प्रश्नों को धैर्यता से सुनती थी और हर प्रश्न का जवाब भी धैर्य से ही देती थी। इनके कुछ मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट भी फेमस हैं, जैसे कि एक बार इन्होंने अपनी आया की बेटी को कीड़े खिलाए थे। एक बार 1 दर्जन भर अंडे फोड़ दिए थे। तो ये घर पे ही रह रहे थे और ये तो इनकी आदत में शामिल था कि ये हर एक चीज़ को बहुत ही गहराई से देखते थे। हर चीज़ का निरीक्षण बहुत निकटता व गहराई से करते थे। इन्होंने देखा, बैठे थे, खेल रहे थे बैठे, तो देखा कि एक चिड़िया आई और उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाए और उड़ गई। तो उनको तुरंत ही ख्याल आया कि ये चिड़िया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि ये कीड़ों को खाती है। अगर आदमी कीड़े खाए तो वो भी उड़ सकता है। और जैसे ये विचार उनके दिमाग में आया, उनको तुरंत ही ये एक्सपेरिमेंट करने का सोच लिया। तो उनके घर में एक आया काम करती थी। उनकी एक बेटी थी छोटी सी। उन्होंने बहुत सारे कीड़े पकड़े, उसको पीसा और उसका मिक्सचर तैयार किया, मिश्रण तैयार किया और आया की बेटी के पास जाकर बोले, ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आश्चर्यजनक मिश्रण है, इसको आप पी लोगी तो उड़ने लगोगी। तो आया की बेटी उसको पी गई, वो भी छोटी बच्ची थी। उसके बाद वो उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार ज़रूर हो गई। इस बात पे उसकी माँ ने, एडिसन की माँ ने बहुत ज़्यादा डांटा। एक दिन एडिसन अपनी माँ के साथ में मुर्गा फार्म गए थे
वहाँ पे उन्होंने देखा कुछ मुर्गी अंडों पे बैठी हुई हैं। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये मुर्गियाँ अंडों पर क्यों बैठी हुई हैं। तो माँ ने पूछा कि ये अंडे से रही हैं, इसके बाद इसमें से चूजे निकलेंगे। तो ये सुनते ही उनके अंदर तुरंत ख्याल आया कि जब मुर्गियाँ अंडे को से सकती हैं तो मैं क्यों नहीं से सकता हूँ। उन्होंने लगभग 1 दर्जन अंडे इकट्ठे किए और उस पर बैठ गए। अंडों से चूजे तो बाहर नहीं आए, लेकिन उनकी शॉर्ट ख़राब हो गई, उनकी जो निक्कर पहने हुए थे वो ख़राब हो गई। उसके बाद उनकी माँ ने बहुत पीटा और इस बात से उनको ये समझ में आ गया कि ये हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं ये मूर्खतापूर्ण हैं, हमें कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग करना है। लेकिन उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट से भी कुछ ना कुछ सीखा। उन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो बहुत किताबें पढ़ने के शौकीन थे। तो हर एक किताब को पढ़ने पर उनके पिता के द्वारा उन्हें 25 सेंट दिए जाते थे। वो 25 सेंट अपने बचा कर रखते थे और उसी पॉकेट मनी से उन्होंने बहुत सारी किताबें खरीदी और एक छोटी सी घर पे ही लेबोरेटरी या लैब स्थापित कर ली। फिर उन्हें लगा कि इतने पैसों से एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने नौकरी करने का सोचा और इसके लिए उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात की, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उस समय उनकी आयु केवल 12 वर्ष थी। 12 वर्ष की आयु में वो नौकरी करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जब अपने माँ और पापा के सामने अपने तर्कों को रखा, तो उसके बाद उन्होंने मंजूरी दे दी काम करने की और उन्होंने नौकरी में एज अ न्यूज़पेपर बॉय काम कर लिया। इस तरीके से वो उसमें रेलवे में ट्रैवल करते और न्यूज़पेपर बेचते थे। पहले दिन उन्होंने जो अपनी कमाई की उससे घर पे वो मिठाई लाए और कुछ फल लाए और अपनी माँ को $2 भी दिए और वादा किया अपनी माँ से कि मैं प्रत्येक शाम को इसी तरह से आपको $1 दूंगा। पहले दिन उन्होंने $2 दिए और वादा किया कि हर दिन मैं आपको $1 दूंगा और वो आगे उन्होंने अपना वादा भी निभाया, हर शाम को वो $1 देते थे। उसके बाद कुछ दिन तक वहीं एज अ न्यूज़पेपर बॉय काम करते रहे। कुछ समय बाद उनके पास कुछ पैसे भी जमा हो गए, तो लगभग 1 या 2 साल बाद उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया एक रेलवे के डब्बे में। उसके बाद उनके पास जब और सारे पैसे हो गए, न्यूज़पेपर की कॉपीज़ बेचकर ज़्यादा पैसे हो गए, तो उन्होंने एक छोटी सी लैब उसी रेलवे के डब्बे में स्थापित कर ली। तो इसके बाद वो अपने एक्सपेरिमेंट भी करते रहते और न्यूज़पेपर वाला भी काम करते रहते। एक दिन एक उनके साथ में दुर्घटना हो गई। जब वो 15 वर्ष के थे, तभी एक दिन ट्रेन चल रही थी और वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अचानक से फास्फोरस उनके सामान पर गिर गई, जिससे वहाँ पास में पड़े हुए न्यूज़पेपर्स में आग लग गई और आग पूरे उनके सामान में फैल गई। आग ज़्यादा बढ़ गई तो एडिसन जो है हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। उसके बाद गार्ड आया और उसकी सहायता से उन्होंने आग बुझा ली, लेकिन यहाँ से उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है और अगले स्टेशन पर उनको उतार दिया जाता है। इसके बाद वो लगभग 5 वर्षों तक अलग अलग शहरों में कई छोटी बड़ी नौकरी करते रहे। बहुत सारी किताबें भी पढ़ी लाइब्रेरीज़ में जाके, बहुत सारे फैक्ट्री में जाके लोगों से और वर्कशॉप में जाकर लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। उसके बाद अपने दोस्त के घर पे रुके हुए थे और इस समय उनके पास जॉब भी नहीं थी। वो अपने दोस्त के साथ में कंपनी घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन थी, वो काम नहीं कर रही थी, ख़राब हो गई थी।
तो उन्होंने तुरंत ही उसे सही कर दिया एडिसन ने। इसके बाद वहाँ कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई, वो वहीं पे काम करने लगे, सेटल हो गए। इसके बाद लगातार उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लगातार कई सारे 6 सालों तक लगातार कई सारे इन्वेंशंस करने के बाद 1877 में उन्होंने टॉकिंग मशीन पे काम करना शुरू किया और 1878 में उन्होंने ग्रामोफोन बना लिया। इसके बाद उन्हें वाइट हाउस में बुलाया गया, वाशिंगटन में वाइट हाउस में। वाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति भवन है। तो उन्हें वहाँ पे सम्मानित भी किया गया। 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप पर काम करना शुरू किया। लोगों ने बहुत उनका मजाक भी उड़ाया और इन चीज़ों की परवाह किए बिना उन्होंने लगातार 1000 एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। तो लगभग उन्होंने 1200 के आसपास एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बना लिए। तो 1880 में न्यू ईयर पे उन्होंने अपने लैब में कर्मचारियों के द्वारा उनके बल्ब लगाए गए। तो इस तरीके से 1880 में सबसे पहली बार न्यू ईयर पर बल्ब जलाए गए अमेरिका में। उसके बाद उन्होंने 1929 में गोल्डन जुबली मनाई इलेक्ट्रिक लैंप की। गोल्डन जुबली होती है स्वर्ण जयंती, ये 50वीं वर्षगांठ या 50वीं वर्षगांठ मनाई। इसके बाद इसके लिए इनको इनवाइट किया गया था वाइट हाउस में। ये वहाँ पे गए थे सम्मान के लिए। तो जैसे ही ये खड़े होकर बोलने ही वाले थे, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने ही वाले थे फंक्शन में, अचानक से गिर पड़े और बीमार हो गए। और उसके बाद संडे की सुबह को 18 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन संसार इन्हें आज भी इनके इन्वेंशंस के लिए जानता है और इन्होंने कोई भी ऐसे इन्वेंशंस नहीं किए, आविष्कार नहीं किए जिससे कि मानवता को कोई भी नुकसान हो। और इन्होंने वादा भी ये किया था कि हम ऐसे कोई भी इन्वेंशन नहीं करेंगे जिससे कि कोई भी मनुष्य को या मानवता को नुकसान हो। तो आई होप आपको सारांश बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।